जय जगन्नाथ। चारों धामों में से एक भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। इसी रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ के बालभद्र सुभद्रा जी के गहने रखे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है। इस रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान में दिए हुए बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार खोलने के बाद अब खजाने को भी खोल दिया गया है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में बने हुए रत्न भंडार को 14 जुलाई दोपहर 1:28 पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके भगवान से आज्ञा लेकर खोला गया है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए हुए सोने और हीरे के आभूषण हैं। रत्न भंडार के दो कक्ष हैं, भीतरी भंडार और बाहरी भंडार। रत्न भंडार में और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लकड़ी के संदूक में बंद कर अस्थायी जगह पर कमरे में रखा गया है। इन संदूकों के अंदरूनी हिस्से में पीतल लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि भगवान की लकड़ी से बने ये संदूक 4.5 फुट लंबे, 2.5 फुट ऊंचे और 2.5 फुट चौड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जगन्नाथ मंदिर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतनी ही इसकी गहराई भी है, जिसमें तहखाना में रत्न भंडार बना हुआ है। भक्त जो भी गहने, सोना, चांदी, आभूषण भगवान को अर्पित करते हैं वो यहीं रखा जाता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है यह मंदिर जितना रहस्यमयी है उतना ही रहस्यमयी इसका रत्न भंडार भी है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है। आप जिस भी दिशा में जाकर के उसे देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहीं से सीधा है। मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र मंदिर के पास ही है। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। एक और चमत्कार ये भी है कि मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे नीचे बड़ा बर्तन, फिर उससे थोड़ा छोटा उसके ऊपर, इस तरह से 7 बर्तनों को रखा जाता है। और खाना सबसे पहले सबसे ऊपर रखे बर्तन का पहले पकता है, फिर नीचे के बर्तन का, उसके बाद सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पकता है। सरकार ने 11 लोगों की टीम को ये आदेश दिया और उन्होंने इस भंडार को खोला। 14 जुलाई दोपहर 1:28 पर शुभ मुहूर्त में खजाना खोला गया। मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है, इसलिए इसे खोलने से पहले सांप पकड़ने वाले लोगों को भी बुलाया गया। इस मंदिर में रत्न भंडार जो है उसमें स्वामी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के आभूषण रखे जाते हैं। ये आभूषण बेहद कीमती और पुराने हैं। मान्यता है कि रत्न भंडार में अरबों का खजाना है। रत्न भंडार को 2 भागों में बांटा गया है। बाहरी रत्न भंडार जो कि 39 साल पहले खोला गया था, इसमें भगवान जगन्नाथ के पहनने वाले आभूषण हैं जो कि भगवान को पहनाए जाते हैं। ज्यादातर जेवर भीतरी भंडार में है, जिसकी चाबी लंबे समय से गायब है। बताया गया है कि इस रत्न भंडार में ओडिशा के राजाओं द्वारा दान दिया गया खजाना और आभूषण रखे हैं। पहले समय में राजा विजय पाने के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन को जाते थे और रत्नों का दान करते थे। बाहरी कक्ष को हर साल यात्रा के मौके पर खोला जाता है, लेकिन भीतरी कक्ष को खुले हुए 46 साल हो चुके हैं। 1978 में जो लिस्ट बनी थी उसमें करीब 128 किलो सोना, 222 किलो चांदी होने का दावा किया गया था। इन सब के अलावा सोने और चांदी की चीजों के बारे में नहीं बताया गया था। 1978 के बाद से अब तक मंदिर के पास कुल कितनी संपत्ति आई इसका कोई अंदाजा नहीं है। सरकार द्वारा भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी।